Okay. चलो. So we will start chapter number 12, that is friction. So in physics, Parita, listening right? कहाँ गई? Hello. ले. हाँ. So we are starting chapter number 12, that is friction. Now in physics, हाँ. So in physics, first chapter we have studied about forces and pressure. Okay. उसके पहले का तो बायोलॉजी है, राइट? तो अब हम फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर चालू कर रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शन. नाउ सो यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल. हाँ, देखा है. यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल वेन एवर नीडेड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स. हाँ, करेक्ट. हैव यू एवर थॉट व्हाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड? क्यों हो जाए? क्योंकि ब्रेक लगाते हैं इसलिए. हाँ. लेकिन कैसे? वो सर अंदर वो जैसे आते हैं ना, रबर. हाँ, वो टायर के साथ चिपक जाते हैं, घिस जाते हैं. यस, जैसे ऐसे टायर स्लो होना चालू हो जाता है और हम पेडल भी नहीं मारते तो रुक जाते हैं. वेरी गुड, करेक्ट. ओके. सो हैव यू एवर थॉट, हाँ, not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. Now finally it stops. Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? हाँ, देखा है. Okay. ऐसे करके कट मारे और फोर जाते 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 तो रुक जाता है, फोर नहीं जाती पीछे. ओके. सो व्हाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? ओके, क्योंकि वो उसका क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि बनाना पील या पानी गिरा हो, ऑयल गिरा हो, कहीं पे भी हम फिसल तो क्यों? क्योंकि वो स्लिपरी होते हैं, तो स्लिपरी होता है. हाँ, और फिर पैर ऐसे घिस जाते हैं, मतलब हम लोग गिर जाते हैं. पर क्यों ऐसा होता है? मतलब फ्रिक्शन कम हो जाता है इसलिए. फ्रिक्शन कम हो जाता है, करेक्ट. तो फ्रिक्शन कम हो गया इसलिए हम गिर गए. ओके. तो उसकी स्टाइल तो देखो कैसे गिर रहा है. एक गिरा और दूसरा गिरने का रेडी है. ओके. तो कब हम फिसल जाते हैं? ओके. तो जब बनाना पील हो, स्लिपरी सरफेस हो, तब फिसल जाते हैं. तो होगा क्या? हमें फ्रिक्शन बनाए रखना हो. ओके. तो कभी फिसल नहीं जाना है, ना बनाना पील देख के ना लड़की देख के. ओके, चलो. मैंने तो किसी को नहीं देखा कि बनाना पील से स्लिप नहीं, हो जाते. ये पता नहीं कौन ले आया है बनाना पील. लेकिन पहले ऐसा क्यों होता था कि ऐसे खा के ऐसे रोड पे डाल दिया, तो कोई लोग ना देखे तो फिसल जाते. ओके. चलो. Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? Okay. के डिफिकल्ट क्यों है वेट और स्मूथ फ्लोर पे चलना? ओके. क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए. ओके. नाउ यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. ओके. तो ये चैप्टर में हम इसके आंसर्स देखेंगे. नाउ देखेंगे. यस. सो फर्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. के फ्रिक्शन का फोर्स. अभी फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स है, हमने देख लिया था. कौन से टाइप का? कॉन्टेक्ट या नॉन कॉन्टेक्ट? ओ भाई, सॉरी, कॉन्टेक्ट. कॉन्टेक्ट. यस, कॉन्टेक्ट फोर्स. तो जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल. रुको, अभी दूसरा पुश कर. हाँ, धीरे बोल. मैं तने बोलवा માટે જ ઉભો રહ્યો. वो मास्क પહેર દો. ના કેમ પાછા બહુ ટાઈમ પછી દર્શન આપ્યા? વિસર્જન કરી દઈશ તારું. हाँ, तो એ તો સરને ખબર પડે, બધાને ખબર પડે. ટ્યુશનમાં નહીં આવે તો સપાટા જ પડશે. આજે તો પેલા લોકોને ઉઠક બેઠક કરાવ, તારે બી વિડીયો મૂકી દઉં.
તો ચાલુ જ છે, આવી જાઓ આવી જાઓ ચાલુ છે, જોઈ લે. ઓકે ચાલો, એનું બધું પહેલી વાર જ છે, પહેલી વાર જ આવ્યો આજે એવું લાગે. ટેન્ટ પણ એક જ વખત કરજે. ઓય ટેન્ટ પણ એક જ વખત કરજે. હા ભાઈ, એમાં પહેલી વાર ફેલ થયું નહીં કહેવાય. चलो, सो जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल. बुक को वही हमने जो किया था कि बुक को ऐसे पुश किया, बुक को पुल किया और बुक को उठा के रखा, वही चीज है वापस. ओके, तो ये एक्टिविटी छोड़ो. नाउ यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, ओके, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट. ऐसे फोर्स करो तो फ्रिक्शन ऐसे आ रहा है. इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, ऐसे धक्का मारे तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है. मतलब हमने बात की थी फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. हाँ, इससे मेरे को मतलब एक क्वेश्चन आया. हाँ. हम लोग ऐसे कुछ गोल चीज होती है, उसको ऐसे टेबल पर ऐसे करेंगे तो थोड़ी देर तक जाएगा, फिर ऐसे unbalance होके गिर जाएगा. करेक्ट. और वैसे ही हम लोग मतलब उसके साथ अगर कुछ डंडा या फिर दोनों साइड व्हील लगा दें, हाँ. तो क्यों अनबैलेंस होके नहीं गिर जा. करेक्ट. क्यों? क्योंकि अनबैलेंस होता है तो दूसरा संभाल लेता है. ऐसे समझो कि एक भाई है, ओके, कोई एक ही है, अकेला है, उसका कोई भाई बहन नहीं है, तो ऐसे बहुत सारा प्रेशर आएगा, कुछ पैसे का टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, सब कुछ हुआ तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और शायद बीमार हो जाए, उसकी कोई संभालने वाला नहीं है, ऐसा वो अनबैलेंस होके ऐसे गिर जाएगा, बीमार होके गिर गया कहीं पे. ओके, लेकिन जिसके भाई बहन है, एक भाई है, एक बहन है, या दो भाई है, दो बहन है, कुछ भी है, तो अब वो बीच वाला टेंशन, बीच वाला मेन है हमारा. ओके, उसके जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो वो टेंशन में आएगा, पढ़ाई का टेंशन, पैसे का टेंशन, कोई भी टाइप का टेंशन हो तो वो संभाल लेंगे ना. अभी जो लोड गिरेगा वो 3 पे गिरेगा. पहले लोड किस पे गिर रहा था? एक के अकेले पे. अभी जो लोड गिरेगा वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो अभी ऑब्वियसली कम लोड लगेगा. और दूसरे समझा सकते हैं कि भाई ऐसा मत कर, ये तो ऐसा होता है थोड़ी देर में. सो बेसिकली ये तो हम वैसे समझे. अब फिजिक्स के बारे में कैसे कि लोड डिवाइड हो जाता है, इसीलिए गाड़ी का लोड तो वही है. मतलब गाड़ी का इन द सेंस, तुमने सपोज कॉइन है, कॉइन को ऐसे डाला ढूंढ, तो ऐसे गुड़ रोल करते करते गया, और थोड़ी देर के बाद ये साइड या ये साइड गिर जाएगा. क्यों गिरता है? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल भी लगता है दोनों साइड से, और उसका वेट जो साइड से, मतलब जो साइड टेंडिंग होगा उसका वेट, ओके, वो साइड कैसे गिर के ग्रेविटेशनल लगा तो गिर जाएगा. ओके, लेकिन जो दूसरी दो, मतलब जो अगर सपोर्ट दे दिया तुमने तो गिरते नहीं है. क्यों? क्योंकि जो बॉडी है उसका वेट तो फिक्स रहेगा, बॉडी का वेट फिक्स है, और तुमने सपोर्ट दे दिया तो लोड कम हो रहा है. अंडरस्टूड? नाउ the friction acts, okay, in both the cases the force is opposes the motion of the book. Okay, best. In both the cases the forces opposes the motion of the book. The forces of friction always opposes the applied force. Friction force हमेशा, एक मिनट अंजी હું કરે કેમ આ બે મસ્તી નહીં કર્યા કરે જોજે. તમે બે વાર બીજું કરો. હા, the force of friction always opposes the applied force. तो हमेशा फ्रिक्शन कभी सपोर्ट में नहीं होता फोर्स के. फ्रिक्शन को फोर्स के सपोर्ट में नहीं होता, वो फोर्स से ऑपोजिट ही रहेगा. ओके, चलो. इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल. ओके, इज द फ्रिक्शन मैट्स, इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? क्या फ्रिक्शन सेम है सब सरफेस के लिए? बोले नहीं, सबके लिए कहाँ से सेम? अगर तुम बुक चेंज करोगे तो भी फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, तुम नीचे की सरफेस चेंज करोगे तो भी फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा. डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? यस.
लेट अस फाइंड आउट. ओके, तो बोलते हैं ना क्या उसके लाइनर घिस गए, ब्रेक अच्छी नहीं लग रही, या तुम्हारी साइकिल के रबर घिस गए. रबर घिस गए मतलब घिसते रहे तो इतने थे पहले, अब इतने से हो गए, तो ब्रेक नहीं लगेगी. सर वो रेती होती है, रेती उसमें भी कम फ्रिक्शन होता है. रेती में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, बहुत ज्यादा. क्यों? तो सर ऐसे फिसल जाती है ना गाड़ी, ऐसे नहीं होती वो, सर मतलब चला रहे होते हैं, हाँ. ब्रेक मारी तो ऐसे करके करके नहीं फिसल जाते हैं. हाँ, लेकिन फ्रिक्शन ज्यादा होता है. अभी सपोज तुम रेती में ही गाड़ी चला रहे हो, ऐसा समझो, पूरी ही रेती है, मतलब बैंक सुकल तीर जा रहे हो. हाँ. ओके, वहाँ पे पूरी रेती है, बैंक ऑफ द रिवर से कितने दूर तक रेती है. हाँ. उसमें तुम गाड़ी चलाओगे ना तो गाड़ी जल्दी फास्ट चलेगी नहीं. क्यों? फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है और तुम्हारे टायर नीचे चले जाते हैं रेत के अंदर. हाँ. ओके, तो फ्रिक्शन वहाँ पे ज्यादा है. लेकिन तुम जो बात कर रहे हो, ऐसे स्मूथ रोड है, उसके ऊपर रेत पड़ी हुई है, हाँ. तो अनबैलेंस हो जाता है. अनबैलेंस, फ्रिक्शन कम नहीं हो जाता, फ्रिक्शन तो बढ़ता है, लेकिन बैलेंस फोर्स भी नहीं है ना. वो हमने फोर्सेस तो पढ़ लिए, ये साइड से और ये साइड से, दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन अभी अनबैलेंस हो गया, फोर्सेस बैलेंस में नहीं है, इसीलिए हम. हाँ, रेती और रोड में सेम फ्रिक्शन होता है. नहीं, अलग होता है. सरफेस अलग हुई मतलब अलग फ्रिक्शन. तो सर रोड पे पानी पड़ा हो, इसकी ऑयल, वजह से हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है ऐसा, मतलब स्लिप खा जाते हैं. हाँ, हो सकता है, हो सकता है. फ्रिक्शन कम और ज्यादा हो और तुम चेंज करो तब भी हो सकता है. रेत को छोड़ो, दो रोड है. हमेशा देखना, जब भी तुम रोड देखो, जब बीच में डिवाइडर ना हो तो रोड कैसे बनाते हैं गवर्नमेंट. वन साइड का रोड स्मूथ होगा, एकदम चक चक फुल स्पीड में जाएगी, और दूसरे साइड का रोड रफ होगा, उस पर ज़्यादा बड़े बड़े मेटल्स यूज़ किए होंगे, मतलब पत्थर यूज़ किए होंगे. क्यों? एक साइड वाला स्लिपरी है, वो लोग फास्ट जाएंगे, उन लोग को ऑब्वियसली धीरे जाना है. सामने वाले को दोनों ही साइड से फास्ट आए, कोई स्लिप हो गया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसीलिए, और बीच में डिवाइडर भी नहीं है, एक दूसरे के अंदर घुस गए तो इसीलिए जब ऐसे डिवाइडर के बिना वाला वन साइडेड या टू साइडेड वाला रोड होता है, उसमें वन साइड स्मूथ और वन साइड रफ सरफेस, ऐसा ही होता है. हमेशा देखना, तुम ऑब्जर्व करना. ओके, चलो. नाउ क्या છે મિશ્રી नहीं आई हजू? આવી ગઈ. ओके, तो नाउ सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने देख लिया. वी हैव जस्ट स्टार्टेड द चैप्टर. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन. पहले हमने क्या देखा था? कॉजेज ऑफ फोर्सेस, और फोर्सेस से क्या क्या इफेक्ट होती है वो. नाउ इन दिस वी विल सी फ्रिक्शन से क्या क्या इफेक्ट होती है, ऑल दोज थिंग्स. ओके, फ्रिक्शन बढ़ाना भी जरूरी है, हमें फ्रिक्शन चाहिए भी, ऐसा नहीं कि इट इज ऑलवेज अननेसेसरी, वो जरूरी भी है. अगर फ्रिक्शन होगा नहीं तो बहुत सारे काम नहीं हो, लिख ही नहीं पाएंगे हम मार्कर से बोर्ड पे या पेन से पेपर पे हम लिख ही नहीं पाएंगे. क्यों? फ्रिक्शन है तभी तो लिख रहे हैं, नहीं तो पेन ऐसे फिसल जाती है. ओके, सो फ्रिक्शन इज नेसेसरी. चलने के लिए भाई चल भी नहीं पाते हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शन है, इसीलिए चल पाते हैं, नहीं तो चल पाते नहीं. So it's not always unnecessary. It is necessary in some case, it is unnecessary in some case. जहाँ पे unnecessary है वहाँ पे reduce कर दो. अभी फैन में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है तो आवाज़ करने लगे, ढूं 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 ढूं, पुराने हो जाते हैं. हाँ, तो तेल डालना है, ऑयलिंग करना पड़ता है. ऑयलिंग करने से फ्रिक्शन कम हो जाता है. वही सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. ये देखो बॉल बेयरिंग है ये, तो ये बॉल बेयरिंग किसकी है? फैन की है, ऐसा समझो. तो ये बॉल्स के बीच में हमने ग्रीजिंग कर दिया, मतलब ल्यूब्रिकेशन कर दिया. ल्यूब्रिकेशन किया मतलब फ्रिक्शन कम हो गया. और उसकी लग रही है. हाँ, फैन की ही है, बड़ी बड़ी है ना. हाँ. और से ये साइकिल की हो सकती है, साइकिल में भी ऐसी होती है. नहीं सर, वो स्पिनर होता है ना सर, पीछे. हाँ, वैसे ही करेक्ट. सो वी हैव सीन टिल नाउ, टुमारो वी विल डिस्कस अहेड. ओके, चलो तो ये बंद करते हैं. हाँ देखो, ये नेसेसरी है ना, नहीं तो कितना टाइम लगता है.